हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस पोयम आफ्टर एप्पल पिकिंग, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1914 में। ये लिखी गई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो आप तस्वीर देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। तो आइए देर न करते हुए इस पोयम को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको पोयम का मीनिंग समझा देता हूँ। व्हाट इज़ मीन बाय आफ्टर एप्पल पिकिंग। आफ्टर एप्पल पिकिंग मतलब एप्पल तोड़ने के बाद। तो यहाँ पर ये टाइटल क्या सिग्निफाई कर रहा है? बेसिकली ये टाइटल सिग्निफाई कर रहा है एप्पल। यहाँ पर एप्पल जो है बेसिकली आफ्टर एप्पल पिकिंग का मतलब होता है एप्पल तोड़ने के बाद। लेकिन यहाँ पर एप्पल जो है वो डिज़ायर है, हमारी इच्छाएं हैं। मतलब एक इच्छा, जैसे बेसिकली मान लीजिए आपको एक बहुत अच्छा फ़ोन खरीदना है, तो आपकी वो इच्छा है, तो आप वो इच्छा को पूरी करते हो। अब वो इच्छा के बाद आगे क्या? आफ्टर एप्पल पिकिंग। उस इच्छा के बाद एक और इच्छा होती। तो यहाँ पर पोएट वही बताना चाहते हैं कि जो इच्छाएं हैं हमारी वो कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा समाप्त होती है तो दूसरी इच्छा नई आ जाती है। और बेसिकली वो एप्पल पिकिंग से बताते हैं कि उनका एक बाग है जहाँ पर वो एप्पल तोड़ रहे हैं, और एप्पल तोड़ते तोड़ते थक चुके हैं। वो थक चुके हैं अपनी डिज़ायर को पूरा करते करते, और अब वो स्लीप चाहते हैं, लॉन्ग स्लीप, मतलब रेस्ट चाहते हैं। इच्छाओं को पूरा कर चुके हैं, पूरी कुछ हुई हैं कुछ नहीं हुई हैं, लेकिन वो थक चुके हैं एटलीस्ट। चलिए, अब ये तो इस टाइटल का आपके पूरा मीनिंग थी, डिटेल्ड मीनिंग। अब अपन इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं इस पोएम को अच्छे से। ओके। माई टू पॉइंटेड लेडर। टू पॉइंटेड लेडर, लेडर यानी सीढ़ी, आपने देखी होगी अपने घर में, उसके दो पॉइंट रहते हैं। स्टिकिंग थ्रो अ ट्री, वो ट्री से स्टिकिंग है, जैसे मतलब अपन सीढ़ी एक दीवार में स्टिक कर देते हैं, लगा देते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, वैसे ही पोएट यहाँ पर बोलते हैं कि माई टू पॉइंटेड लेडर्स स्टिकिंग थ्रो अ ट्री टूवर्ड्स हेवन स्टिल। वो कहाँ पर है? ट्री की तरफ लगे हैं, मतलब पेड़ में उनको चढ़ना है। और कहाँ तक है वो? टूवर्ड्स हेवन स्टिल, मतलब बहुत ऊंचा है। हेवन स्टिल मतलब स्वर्ग तक। कहने का मतलब यहाँ पर है कि बहुत ऊंचाई है उनकी। एंड देयर इज़ अ बैरल दैट आई डिडेंट फिल, और नीचे एक बैरल रखा हुआ है। बैरल आप किसी भी ऐसे बर्तन को कह सकते होंगे जिसमें ऑथर को, पोएट को हमारे एप्पल तोड़ के रखने हैं मे बी। तो नीचे एक बैरल रखा हुआ जो अभी तक हमारे पोएट ने भरा नहीं है। वो कहाँ पर चढ़ रहे हैं? एप्पल ट्री में चढ़ रहे हैं। बिसाइड इट देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिडेंट पिक अपॉन सम बो। तो एप्पल पिक कर लेते हैं, वो तोड़ लेते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि अभी भी पूरे एप्पल टूटे नहीं हैं, कुछ एप्पल अभी भी रह गए हैं। बिसाइड मतलब बाजू में। देयर मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डिडेंट पिक अपॉन सम बो, मतलब 2-3 एप्पल अभी भी हैं जो मैंने अभी नहीं तोड़े हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि डिज़ायर्स वो कंप्लीट करते जा रहे हैं, फिर भी ऐसी डिज़ायर्स हैं जो कंप्लीट ही नहीं हो रही हैं। बट आई एम डन विद द एप्पल पिकिंग नाउ। आई एम डन विद द एप्पल पिकिंग नाउ मतलब अब हो गया, मैंने तोड़ लिया, मतलब मैं थक चुका हूँ एप्पल तोड़ते तोड़ते। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट। अब रात हो चुकी है, रात के समय जो एसेंस रहता, अब विंटर ठंड का मौसम है, तो जो नींद है, ठंडी नींद, अब उसका एसेंस आ रहा है, मतलब उसको अब बहुत नींद आ रही है। द सेंट ऑफ द एप्पल, और एप्पल की खुशबू जो है, आई एम ड्रॉजिंग ऑफ। पोएट यहाँ पर बोलते हैं कि वो कैसे हैं? वो मदहोश हो रहे हैं, मतलब उनको सोना है, थक चुके हैं पूरी तरीके से। I cannot rub the stagnances from my sight। अब वो कह रहे हैं कि वो stagnances मतलब अजीब सपन, उनकी आंखों में एक अजीब सी नींद है जो अपनी आंखों को रब करके भी मिटा नहीं सकते। बेसिकली जब हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, अगर हम अपनी आंखों को रब करते हैं तो नींद हमारी खुल जाती है पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो अपनी आंख को रब करके भी ये जो सीन है एप्पल तोड़ने का और जो थकान है वो नहीं हटा पा रहे हैं। I got from looking through a pane of glass, I skimmed this morning from the drinking trough। अब इन दो लाइनों का मतलब समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही अच्छी लाइन है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो आंखों को रब नहीं कर पा रहे हैं, जो कि I got from looking through a pane of glass। अब pane of glass का क्या मतलब है? ये एक मेटाफर है, यूज़ किया गया है pane of glass। ये जैसे बेसिकली आइसिंग जमने का, जैसे पानी में ऊपर बर्फ़ की एक चादर से पानी ढक गया है। सुबह जब वो उठे हैं, सुबह, अब बेसिकली वो बोले कि सुबह जैसे उठते हैं जब वो, तो वो देखते हैं कि एक चादर सी रहती है पानी में। आई स्कीम दिस मॉर्निंग, स्कीम रहता है, स्कीम मतलब रहता है
दूध से मलाई निकालना, इसकी मतलब रहता है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो जो बर्फ़ जम जाती है उस पानी में उसको हटाते हैं सुबह। ड्रिंकिंग ट्रॉ मतलब जहाँ एक टंकी रहती है जहाँ पर इंसान घर के बाहर पानी भर के रख देता है और जानवर उसको पीते हैं। तो उनके बाग में, जो एप्पल का बाग है उनका, वहाँ पर ऐसी एक टंकी है जहाँ पर वो अब एक्चुअली में फ्लैशबैक में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि सुबह जब उठते हैं वो, तो मतलब वो थकान रहती है, वो जब देखते हैं ड्रिंकिंग ट्रॉ से वो आइसिंग को अलग करते हैं। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास, और होरी ग्रास यानी पूरी तरफ जब ग्रास ही ग्रास रहती है, जो कि बेसिकली ग्रास पे भी क्या रहता है, वो आइसिंग है, मतलब आइस लगी हुई है। जैसे अपन सुबह उठते हैं ठंड के मौसम में तो ओस हो जाती है, ऐसे वहाँ पर क्या हो गई है, आइसिंग हो गई है। अब वो उठा लेते हैं बेसिकली उसको। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल्ट एंड ब्रेक, उनके हाथ में जब वो उठाते हैं तो वो मेल्ट करती है, पिघलती है, और वो उसे गिरने देते हैं, उसको टूटने देते हैं। बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, लेकिन गिरने से पहले वो क्या चाहते हैं, अब सोना चाहते हैं। आई कुड टेल वॉट फॉर्म माइंड, अब वो प्रेजेंट में आगे बता रहे हैं कि मैं बता सकता हूँ कि मेरे सपने कैसे होंगे। वट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक, मतलब किस तरीके के मेरे को आज सपने आने वाले हैं, ये मैं बता सकता हूँ आपको। ये फ्यूचर की बात बता रहे हैं वो अपने सपनों को। मैग्नीफाइंड एप्पल्स, अब दिन भर वो एप्पल तोड़ते हैं, थक चुके हैं वही काम करते करते, तो वो बोल रहे हैं एप्पल्स कैसे दिखेंगे, मैग्नीफाई यानी बड़े बड़े। एपियर्स डिसअपियर, मतलब सपने में वो आएंगे फिर जाएंगे। स्टेम एंड ब्लॉसम एंड, मतलब स्टेम उसका तना आएगा, पेड़ आएगा, ब्लॉसम मतलब यहाँ पर फूल कहा गया, वो फूल आएंगे फिर चले जाएंगे। ये सपने की बात कर रहे हैं कि उनको ऐसा सपना आएगा, सपने में उनको क्या आएगा, एप्पल्स दिखाई देंगे। एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसट शोइंग क्लियर, और उनका सपना वो यहाँ पर बता रहे हैं इतना क्लियर होगा कि फ्लैक यानी धब्बा, रसट यानी लाल कलर, मतलब जो सेब है उसमें जब लाल कलर का वो धब्बा पड़ेगा वो भी उनको क्लियरली दिखेगा, मतलब सपना इतना क्लियर है उनका। रात को जब सपना आएगा तो उनको एप्पल ही दिखेगा, उसके दाग भी दिखेंगे। माई इन स्टेप अर्च नॉट ओनली कीप्स द एच, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ अ लेडर ग्राउंड। अब वो सपने की बात कर रहे हैं, सपना उनका इतना रियल रहेगा, जो उनके इन स्टेप अर्च है, इन स्टेप यानी पैर के नीचे वाला साइड, मतलब अपन कह लें इसको पैर के नीचे वाले साइड को एड़ी, ये चीज़ जो अर्च, जब अपन सीढ़ी में चढ़ते हैं तो उस पर प्रेशर पड़ता है बेसिकली, तो वो दर्द देगा, तो सपने में उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। आई फील द लेटर स्वे एज द बो बैंड, लेडर स्वे मतलब लेडर का झूलना, सीढ़ी का झूलना। अब जैसे बो बैंड होती है, मतलब जिस सीढ़ी जिस पर टिकी है, जिस डाली पर पेड़ की, वो डाली जब झुकती है तो उनकी सीढ़ी हल्की सी हिलती है, तो वो अपने सपने में सीढ़ी का हिलना भी महसूस कर रहे हैं। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बिन, सेलर बिन मतलब स्टोर रूम जहाँ पर वो एप्पल रखते हैं, तो सेलर बिन से लगातार उनको आवाज़ें आ रही हैं। किसकी आवाज़ें आ रही हैं, एप्पल्स की। द रम्बलिंग साउंड ऑफ लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन, मतलब वहाँ पर बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं और वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उसकी आवाज़ उनको आ रही है। फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, अब उनको बहुत सारे एप्पल तोड़ने हैं, मतलब बहुत सारे उनको एप्पल तोड़ने हैं और वो थक चुके हैं। आई एम ओवर टायर्ड, वो बहुत थक चुके हैं। ऑफ अ ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिज़ायर, मतलब एक बार उनने खुद डिज़ायर की थी कि मेरी अच्छी हार्वेस्ट हो, मतलब अच्छी खेती हो, बहुत सारे एप्पल लगें। अब बहुत सारे एप्पल तो लग गए, लेकिन आज वो खुद ही परेशान है, कितने सारे लग गए और अब मुझे तोड़ना है, और मैं क्या कर चुका हूँ, थक चुका हूँ। इंसान अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाता है और जब इच्छा पूरी करने में वो लगता है, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा के बाद तीसरी इच्छा, तो वो इच्छा की पूर्ति करते करते थक चुका होता है, थक जाता है। उसी थकान को यहाँ पर हमारे पोएट एप्पल के माध्यम से बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच, चेरिश इन हैंड, लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट फॉल। अब कई हजारों एप्पल्स बचे हुए हैं पेड़ों में जो उनको तोड़ने हैं। चेरिश इन हैंड मतलब हाथों से प्यार। जब एक इंसान कोई पेड़ से फल तोड़ता है अपने पेड़ से, तो उस फल को हाथ से तोड़ता है, तो हाथ में जब पहली बार रखता है तो उसको वो प्यार करता है एक्चुअली में, उस एप्पल को, उस फल को वो उसको इतना अच्छा लगता है, चेरिश करता है उसको फिर वो गिरने नहीं देना चाहता। हमारे पोएट कहते हैं उनको टच करना है, उनको तोड़ना है, लेकिन गिरने नहीं दे सकता मैं। फॉर ऑल दैट स्टक द अर्थ
वो सारे एप्पल जो अर्थ में स्टक कर जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे उनके तोड़ने से पहले। नो मैटर इफ नॉट ब्रश्ड और स्पाइक्ड विथ स्टबल वेंट श्योरली टू द सीडर एप्पल हीप एज ऑफ नो वर्थ। तो वो यहाँ पर बताते हैं इससे मतलब नहीं है, एप्पल नीचे गिरेगा, मान लो उसमें दाग लग सकता है, उसमें खरोच आ सकती है, खरोच आए ना आए वो कहाँ चला जाएगा, सीडर एप्पल हीप में चला जाएगा। सीडर बेसिकली एक अल्कोहलिक ड्रिंक रहती है। अल्कोहलिक ड्रिंक कैसे बनाई जाती है, जो सड़े फल रहते हैं उसको, उसका जूस निकाल के, फलों को सड़ा के उसका जूस निकाल के अल्कोहलिक ड्रिंक बनाई जाती है। तो मतलब कहने का वो एप्पल क्या हो गया ऑथर का, जो नीचे गिर गया जमीन पे, वो वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया पूरी तरह, अब उसके कोई यूज का नहीं रहा। वन कैन सी वॉट विल ट्रबल दिस स्लीप्स ऑफ माइंड। अब एक इंसान महसूस कर सकता है, पोएट कहते हैं कि मेरी नींद कैसे होगी, मेरी नींद में भी क्या आने वाले हैं, एप्पल आने वाले हैं। दिन भर मैंने क्या किया, एप्पल किया, रात को सपने देखूंगा, आप दूसरी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, उन्हीं के बारे में सोचता रहूंगा। तो ये कैसी स्लीप होगी मेरी, कैसी नींद होगी मेरी। वॉट एवर स्लीप इट इज, किसी भी तरह की स्लीप होगी। वर ही नॉट गॉन द वुडचक कुड से वेदर इट्स लाइक हिज लॉन्ग स्लीप। अब ही यहाँ पर वुडचक के लिए यूज किया गया। ये जो ही वर्ड है, वुडचक एक जानवर होता है, एक एनिमल होता है जो ठंड नहीं सह सकता। जब ठंड आने वाली रहती है तो ज़मीन के नीचे बिल बना के चला जाता है और वो सोता रहता है जब तक ठंड नहीं जाती, जब तक गर्मी नहीं आ जाती। तो वो बोल रहा है वर ही नॉट गॉन द वुडचक कुड से वेदर इट्स लाइक हिज लॉन्ग स्लीप। अब मैं सोऊंगा तो मुझे नहीं पता कि ये मेरी नींद वुडचक की तरह होगी जो बहुत लंबा सोता है, मतलब क्या मैं मर जाऊंगा, सोता ही रहूंगा। एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे अब बहुत नींद आ रही है, मैं थक चुका हूँ, ये वैसी ही नींद होगी, मतलब लॉन्ग स्लीप। अब मैं पूरी तरह सो जाऊँगा, और जस्ट ह्यूमन स्लीप, या कि एक इंसान की तरह सोऊंगा और सुबह उठ के फिर से काम में लग जाऊँगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग। बहुत ही अच्छी पोएम है, वन ऑफ द बेस्ट पोएम। वैसे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम काफ़ी इजी रहती हैं, लेकिन इस पोएम के वर्ड्स काफ़ी टफ हैं। लेकिन मैंने इस पोएम के जो भी टफ वर्ड्स थे आपको एक्सप्लेन करते हुए पूरे समझा दिए हैं। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न होती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।